राजद और जदयू में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है क्या? जब से इंडी गठबंधन के साथ बैठक होकर आया है तब से यह लगातार चर्चा बना हुआ है कि राजद और जो जदयू है उसमें कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि अच्छा नहीं चल रहा है, हम लोग तो देख रहे हैं कि अच्छा चल रहा है। हाँ, आप लोगों के दृष्टिकोण में नहीं चल रहा होगा, लेकिन हम लोगों के दृष्टिकोण में अच्छा चल रहा है। लोगों का इस तरह से आपत्तिजनक बयान आना धर्म और आस्था को लेकर, ये कहाँ तक सही है? जिस तरह से बार बार फतेह बहादुर हैं जो डेहरी विधानसभा के विधायक है, लगातार वो धर्म और आस्था को लेकर इस तरह से विवादित बयान देते हैं। और उस बयान से मैं सहमत नहीं हूँ। उनका वो निजी बयान हो सकता है, पार्टी का बयान नहीं है, उनका निजी बयान हो सकता है। तेजस्वी यादव अगर बिहार की कमान संभालेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार में नया युग का शुरुआत होगा। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो बिहार की सियासत है काफ़ी गर्म हो चुकी है और सर्द के भी महीने में बिहार का जो तापमान है गर्म का लगातार जो पारा है चढ़ा हुआ है। और मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं कि रोहतास के दिनारा विधानसभा के आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल जी हैं। क्या कहिएगा, जिस तरह से बिहार की राजनीति है जो है लगातार गर्म होते हुए जा रहा है और यह कयास लगाया जा रहा है कि 2024 से पहले उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। समय का इंतजार कीजिए। बिहार के लोग तो चाहते हैं कि तेजस्वी जी बने। बिहार में उन्होंने रोजगार का जो पैदा किया है, आज़ादी के बाद कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो इतना कम समय में इतना रोजगार दिया हो, और तेजस्वी जी ने करके दिखाया है। क्या संभव है कि नीतीश कुमार के रहते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? नहीं, नीतीश जी भी हम लोग के नेता हैं, अभी बिहार को चला रहे हैं, और उन पर निर्भर करता है कि कब वो तेजस्वी जी को देते हैं। उनको समझ में आ जाएगा कि हम देश की राजनीति करें और बिहार में तेजस्वी जी करें, तो तेजस्वी जी संभालने के लिए तैयार हैं। बार बार जिस तरह से भाजपाइयों का कहना है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को जो आरजेडी के जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, उनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, या अपनी पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विलय कर दीजिए और नहीं तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए। तेजस्वी यादव में मुख्यमंत्री के सारे गुण हैं। तेजस्वी यादव ने साबित किया है इतना कम समय में कि शासन कैसे चलाया जाता है। हमको लगता है कि आज़ादी के बाद ये पहला नेता है जिन्होंने अपनी बात को पूरा करने के लिए इतना कम समय में जितना उन्होंने नौकरी दिया, जिस क्षेत्र में काम किया, तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगर बिहार उनके नेतृत्व में चलेगा तो निश्चित तौर पर शेर शाह की तरह बिहार को चमका। जिस तरह शेर शाह ने देश के अपने कम समय में देश में शासन में पदस्थापित किया, मुद्रा का उन्होंने निर्माण किया, ग्रंटक रोड बनवाया और ज़मीन का पैमाइश कराया, ये शेर शाह की उपलब्धि है। उसी तरह से तेजस्वी यादव अगर बिहार की कमान संभालेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार में नया युग का शुरुआत होगा। रोजगार का होगा, विकास होगा, हर क्षेत्र में समृद्ध समाज की उन्होंने स्थापना करेंगे, समाज में एक दर्पण पैदा करेंगे और तेजस्वी के नेतृत्व में खुशहाल मजबूत बिहार का निर्माण होगा। राजद और जदयू में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है क्या? जब से इंडी गठबंधन के साथ बैठक होकर आया है तब से यह लगातार चर्चा बना हुआ है कि राजद और जो जदयू है उसमें कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि अच्छा नहीं चल रहा है, हम लोग तो देख रहे हैं कि अच्छा चल रहा है। हाँ, आप लोगों के दृष्टिकोण में नहीं चल रहा होगा, लेकिन हम लोगों के दृष्टिकोण में अच्छा चल रहा है। कहीं कोई मतभेद नहीं है, हर तरह से एक तरह से चल रहा है। ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से स्वयं हटना पड़ा और खुद जो नीतीश कुमार है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और आनन फानन में बैठक जदयू के द्वारा दिल्ली में किया गया, और यह लोगों में चर्चा बना हुआ है कि जो ललन सिंह है वो जदयू के विधायक को फोड़कर लालू प्रसाद यादव के खेमा में जाकर सरकार बनाना चाहते थे। इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, ये जदयू का आंतरिक मामला है और जदयू ने अपना निर्णय किया, उसका राष्ट्रीय परिषद निर्णय किया है, उस पर हम टिप्पणी करने वाले कोई नहीं। अच्छा, इस तरह से राजद के जो विधायक है, कुछ लोगों का इस तरह से आपत्तिजनक बयान आना धर्म और आस्था को लेकर, ये कहाँ तक सही है? जिस तरह से बार बार फतेह बहादुर हैं जो डेहरी विधानसभा के विधायक है, लगातार वो धर्म और आस्था को लेकर इस तरह से विवादित बयान देते हैं। उस बयान से मैं सहमत नहीं हूँ। उनका वो निजी बयान हो सकता है, पार्टी का बयान नहीं है, उनका निजी बयान हो सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है, इस देश में गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए किसने किया? इस देश में सब लोग अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर को भारत रत्न किसने दिया? अंबेडकर को लोकसभा में उनकी मूर्ति किसने स्थापित किया? जब जब मध्यमार्गी दलों का शासन बना है तब तब किसान गरीब का शासन पदस्थापित हुआ है। अंबेडकर साहब को बीपी सिंह ने जब भारत रत्न दिया
बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो इस देश में उसने भारत रत्न दिया बीपी सिंह को, और प्रधानमंत्री जब थे बीपी सिंह तो उन्होंने आदमकद मूर्ति उनका लगवाया लोकसभा में। तो यह सवाल दर्शाता है कि जब जब समाज में कोई समाज में दर्पण कौन पैदा करता है। राजा परिवार में जन्म लेकर के बीपी सिंह ने गरीबों के लिए जो किया वो हमें अमिट रहेगा। इस देश में लोहिया अंबेडकर के बाद अगर तीसरा कोई शख्सियत है गरीबों के लिए तो बीपी सिंह है। तो ये नहीं है कि समाज में सब समाज को इसमें बांटा जाए धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। उच्च जात के लोग भी गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। बुद्ध हो, महावीर हो, बीपी सिंह हो, अर्जुन सिंह हो, ये वो लोग थे जिसने गरीबों के लिए अपना शासन त्याग कर दिया। तो हम ये भी हमारे नेता हैं और हमेशा रहेंगे। अच्छा, बोल रहे हैं कि जो राजद के विधायक हैं उनकी बातों पे आप सहमत नहीं हैं, उनका आपसी मामला हो सकता है, मगर फिर भी पार्टी के द्वारा कोई कार्रवाई उन पर क्यों नहीं किया जा रहा है? ये एक कार्रवाई करने का कोई पार्टी के हित का उन्होंने उल्लंघन थोड़े कर रहा है। वो अपना एक कार्यक्रम चला रहा है, उनका निजी मामला है। तो निजी मामला पर हम कहेंगे उसमें दखल देंगे। हम कौन होते हैं दखल देने वाले? वहीं आपके जो नेता हैं, राजद के सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, भगवान को पूजा करते हैं। फिलहाल में ही बालाजी गए थे पूरे परिवार के साथ। तो आखिर इनके नेता इस तरह का विवादित बयान क्यों देते हैं? सब में हर आदमी आस्तिक होता है, हर आदमी ना, कुछ लोग नास्तिक होते हैं। इस देश के बड़े 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 दार्शनिक डॉक्टर लोहिया ने भी ईश्वर को नहीं माना, उन्हें कर्म पर विश्वास करने को कहा। बुद्ध ने भी नहीं पत्थर को माना। तो मानने वाले पर है। बुद्ध ने भी नहीं माना। अम्बेडकर साहब ने भी कहा नहीं, स्कूल चाहिए हमको जिसमें हमारे बच्चे पढ़ करके संविधान लिखेंगे, संविधान को जानेंगे। तो मानने वाले का है। तो आज वो नहीं मान रहे हैं तो उस पर पार्टी क्यों कार्रवाई करेगी? लास्ट सवाल आपसे रहेगा, 2024 में क्या होगा? फिर एक बार बीजेपी सरकार बनाएगी केंद्र में, और यह कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी फिर पलटी मार सकते हैं। 2024 में वही होगा जो 2015 में नीतीश और लालू मिलकर के बिहार में किए, वही परिणाम होगा। जैसे कि अभी आपने राजद विधायक से सुना, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि इस बार भी 2024 में केंद्र में सरकार इंडी अलायंस का बनेगा, और साफ तौर पे कहा जिस तरह से 2015 में बिहार में लालू और नीतीश का सरकार बना था, उसी तरह 2024 में भी आपको केंद्र में सरकार इंडी अलायंस को बनते हुए देखेगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।